हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। मैं सोचता हूं कि अगर हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहराई से फैलाया, इश्यूज की लेवल पे और सोच की लेवल और एक्शन की लेवल पर, जैसे हम कभी कभी कहते हैं 370 पे बात होती है, अलग अलग मुद्दों पे बात होती है, आतंकवाद पे बात होती है, नेशनलिज्म पे बात होती है। इन सब इश्यूज पे, मुद्दों में कांग्रेस की विचारधारा के पास जवाब है, अच्छे जवाब है, मगर हमारे ही कार्यकर्ताओं को हम ये औजार नहीं देते हैं। कभी कभी आजकल कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, आरएसएस में चले जाते हैं। अभी उत्तराखंड में मेरी आर्या जी से बात हुई। आर्या जी आरएसएस बीजेपी में गए, वापस आए, और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ वापस क्यों आए? और उन्होंने कहा, राहुल जी नहीं करता, वहां पे जिया नहीं जाता, वहां पे हमें घुटन सी होती है, वो समाज को बदलना नहीं चाहते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं मगर हमें इज्जत और जगह नहीं देते हैं। तो ये सेंटिमेंट हर कांग्रेसी के दिल में है। डर के वो भाग सकता है मगर वहां जी नहीं सकता, वहां जीते हुए मर जाता है। तो that is the spirit that we have to spread. It is like I have been studying it over the last I would say 10-12 years, and it is like a jewel. It is like a jewel with like a beautiful jewel with unending power inside it. It is our strength. It is why we exist. And it is important that we discover it. They have discovered their ideology. जैसे शिव जी पूरे संसार को निकल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी को निकल जाएगी। पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा। और जो नफरत आज फैलाई जा रही है वो गायब हो जाएगी, और जो भविष्य आज नहीं दिख रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा।